आज के शिक्षा सेमिनार में हम लोग सीखेंगे गैसियस लॉ, जिसको हिंदी में बोलते हैं गैसीय नियम। गैसीय नियम सीखेंगे, जिसमें हम लोग गैस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और हम लोग नियमों को भी देखेंगे कि बॉयल का नियम क्या होता है, चार्ल्स का नियम क्या होता है, गैलुसाक नियम क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, जिसको हम लोग मास्टर फार्मूला भी बोलेंगे, और हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गैस होता क्या है इसके बारे में देखते हैं हम लोग कि गैस का आकार जो होता है, आकार निश्चित होता है कि अनिश्चित? अनिश्चित होता है। और आयतन अनिश्चित। तो आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? और इसके बीच में जो गैसों के बीच में क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतरा अणुक स्थान, ठीक है। और उसके बाद से जो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? आकर्षण बल। उसके बीच में जो आकर्षण बल लगता है, तो जो आकर्षण बल लगता है कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होता है। कैसा होता है? कम होता है। और जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस जो उसके बीच में जो स्पेस होता है, तो वो ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। तो और हम लोग देखेंगे कि गैस वास्तव में कैसे होती है, वास्तविक गैस, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक गैस। तो वास्तविक गैस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल गैस। तो रियल गैस, देखिए रियल गैस जो होती है वो दीवारों पर जैसे मान लीजिए कि दाब डालेगी कि नहीं डालेगी? डालेगी, दाब डालती है। जो वास्तविक गैस होती है, जो रियल गैस होती है, वो दीवारों पर कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बैलून है, तो बैलून में अगर एयर भरा हुआ है, तो एयर तो वो दबाव डालेगा। क्या करेगा? दबाव डालेगा। तो जो वास्तविक गैसें होती हैं वो दबाव डालती हैं। क्या करती हैं? दबाव डालती है, ठीक है। तो केवल उच्च ताप व कम दाब पर गैस के नियमों का जो पालन करता है, वो कौन सा गैस होता है? वास्तविक गैस होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि उच्च ताप होना चाहिए। क्या होना चाहिए वास्तविक गैस के लिए? क्या होना चाहिए? उच्च ताप होना चाहिए। उच्च निम्न दाब होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जो नियमों का पालन करेगा वो कौन सी गैसें होंगी? वास्तविक गैसें होंगी। कौन सी गैस है? वास्तविक गैस है। और अब हम लोग देखेंगे आदर्श गैस। आदर्श गैस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइडियल गैस। ये ताप एवं दाब की सभी परिस्थितियों में गैस के नियम का पालन करती हैं। सभी परिस्थितियों में ताप दाब जो भी है, तो उनके सब परिस्थितियों में, कम है, ज़्यादा है, क्या है, कैसे है, वो सब परिस्थितियों में काम करती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस, आदर्श गैस। क्या बोलते हैं? आदर्श गैस। तो आदर्श गैस और वास्तविक गैस, आदर्श गैस और वास्तविक गैस में समझ में आ गया अंतर? ठीक है। अब हम लोग जैसे मान लीजिए कि CO2 गैस है, ठीक ना, तरह से आइडियल अगर पूछा जाए पूरी तरह से आइडियल कौन सी गैस है, तो गैस हम लोग देखिए पूरी तरह से आइडियल कोई गैस नहीं है, ठीक है, पहली बात। लेकिन बहुत शोध हुआ, बहुत विचार हुआ, तब जाकर के पता चला कि CO2 गैस है, वो क्या करती है, उसकी तरह व्यवहार करती है। किसकी तरह? आइडियल गैस की तरह। तो कौन सी गैस आइडियल गैस की तरह व्यवहार करती है? CO2 गैस, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो CO2 में दाब कम होगा और ताप ज्यादा होगा, लेकिन ये किस टाइप का बिहेव करेगी? ये आइडियल गैस का बिहेव करती है, ठीक है। चलिए इसके बाद से हम लोग सीखेंगे ताप के बारे में। जो टेम्परेचर होता है, एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, एक होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब कि एब्सोल्युटली ट्रू नहीं बोलते हैं, एब्सोल्युटली ट्रू माने पूरा पूरा सत्य। इसी तरह से एब्सोल्यूट टेम्परेचर है मतलब पूरा पूरा टेम्परेचर। पूरा पूरा टेम्परेचर कहने का मतलब क्या है? परम ताप, पूरा पूरा परम ताप। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे परम ताप। क्या बोलेंगे? परम ताप। तो परम ताप होता क्या है इसको समझ लीजिए कि सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस जानते हैं, टेम्परेचर से रिलेटेड है ना, तो सेल्सियस में प्लस करेंगे 273, तो कौन सा ताप बनेगा? तो उस ताप को हम लोग कौन सा ताप कहेंगे? परम ताप। डिग्री सेल्सियस मतलब सेल्सियस में हम लोग प्लस करेंगे 273। याद रखने के लिए प से प्लस करना, कितना करना है? तो 273। 273 प्लस करेंगे तो क्या होगा? परम ताप बनेगा। प से प्लस, प से परम ताप। तो डिग्री सेल्सियस में हम लोग क्या करते हैं कि तो 273 प्लस करेंगे तो परम ताप बनेगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रांतिक ताप, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल ताप। कौन सा ताप? तो वह ताप
जिसके ऊपर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। आगे बात समझ में? गैसीय नियम, ठीक है। तो गैसीय नियम में हम लोग नियम को अब स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स का नियम, जिसमें हम लोग सीखेंगे चार्ल्स का नियम, बॉयल्स का नियम और गै-लुसाक का नियम। तो 3 नियम अच्छे से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको कहानी के माध्यम से भी समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कहानी, जिसमें चार्ल्स का नियम समझना है हम लोगों को। तो चार्ल्स, ऐसे समझिए कि चार्ल्स क्या कर रहे थे? टीवी देख रहे थे। क्या कर रहे थे? टीवी देख रहे थे। तो टीवी इसलिए बोल रहे हैं कि अगर इस समय रहता तो एलसीडी बोलते हैं। टीवी इसलिए बोल रहे हैं कि टी से क्या होगा? पहले की टीवी देखिए कैसे क्या होता था कि फिगर पहले आता था और आवाज़ बाद में, ठीक है। तो वो टीवी देख रहे थे। टीवी देख रहे कहने का मतलब कि वो वाली टीवी नहीं देख रहे थे, टीवी देख रहे थे जिसमें टी को टेम्परेचर बोलते हैं। टी को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। और वी से वॉल्यूम। तो वो क्या कर रहे थे? टीवी देख रहे थे। टीवी देख रहे थे तो नहीं कहते हैं कि खूब दबा के टीवी देख रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ करते हैं तो खूब दबा के करें। कहने का मतलब ये है कि टीवी दबा कर देख रहे, कहने का मतलब कि दाब स्थिर है। क्या है? दाब स्थिर है। उस पर भी फोकस करिए कि दाब स्थिर है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। टी से टेम्परेचर, वी से वॉल्यूम। टीवी कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर मान लीजिए किसी बर्तन में हम लोग मिल्क ले लीजिए, मिल्क को गर्म करना है, तो जब हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा? उबलने लगेगा, मतलब कि बॉयल होकर और ऊपर उठने लगेगा सतह से, ठीक है। तो ऊपर उठने लगेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऊपर जाएगा और फिर कम कर दीजिए, फिर अपने आप उसका लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह गैसों में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ताप बढ़ाएंगे तो लेवल उसका क्या होगा? कहने का मतलब ताप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो चार्ल्स टीवी देख रहे थे। तो इससे हम लोग सीखेंगे कि स्थिर क्या? स्थिर दाब पर वो दबाकर टीवी देख रहे थे। कहने का मतलब ये है कि दबाकर टीवी देख रहे थे, मतलब स्थिर दाब पर। स्थिर दाब पर टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम। टीवी टेम्परेचर प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। तो स्थिर, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कंपटीशन में कि किसमें दाब स्थिर रहता है, किस नियम में दाब स्थिर रहता है, तो हम लोग तुरंत समझ जाएंगे कि चार्ल्स टीवी देख रहे थे कैसे दबा कर। कहने का मतलब ये है कि दाब स्थिर होगा। और टीवी देख रहे हैं तो टीवी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा। तो ताप प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो अभी हम लोग सीखे हैं कि इसमें चार्ल्स के नियम में दाब स्थिर होगा और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम। दैट्स मीन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर या एट फिक्स प्रेशर, ठीक ना। तो निश्चित दाब पर या स्थिर दाब पर किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि टेम्परेचर जो होता है वॉल्यूम के अनुक्रमानुपाती होता है। टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या टेम्परेचर अनुक्रमानुपाती किसके होता है? वॉल्यूम के। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए, इसका एग्जांपल आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे रोटी बनता है तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो रोटी को सेकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? और रोटी पर हल्का दबाव डालते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब दाब स्थिर रखते हैं और वो अपने आप फूलने लगती है रोटी। और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रोटी फूलने लगती है। एक समय ऐसा आएगा कि वो अगर मान लीजिए ज़्यादा उसको प्रेशर अगर दे देंगे तो फूट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ताप बढ़ाएंगे तो दाब वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन ये नियम कब काम करेगा? दाब स्थिर होना चाहिए, दाब स्थिर होना चाहिए। तो चार्ल्स का नियम सबको समझ में आ गया?